प्यारे दोस्तों, इस जमीन पर 3/4 हिस्सा पानी का है और सिर्फ 1/4 हिस्सा ही खुश्क जमीन है जहां इंसान और जानवर रहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बहुत से आइलैंड्स में से एक ऐसे आइलैंड के बारे में बात करने वाले हैं जहां कोई भी इंसान जाता है तो जिंदा वापस नहीं आता। आखिर इस आइलैंड में ऐसा क्या है कि कोई भी शख्स यहाँ से जिंदा वापस नहीं आता? हर कोई इस आइलैंड पर जाने से मना करता है। इसी बारे में आज आपसे बहुत सारी मालूमात शेयर करनी है, लिहाजा इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, इस आइलैंड का नाम है अंडमान आइलैंड। दोस्तों, ये भारत के हिस्से में मौजूद है और ये भारत से तकरीबन 400 किलोमीटर के फासले पर है। ये भारत के एक मशहूर एयरपोर्ट से सिर्फ 50 किलोमीटर के फासले पर है और इसे सेंटिनल आइलैंड भी कहा जाता है और कुछ लोग इसे सेंट्रल आइलैंड भी कहते हैं। इस आइलैंड में एक कबीला है दोस्तों। इस आइलैंड को चारों तरफ से दरख्तों ने घेर रखा है और ये एक घना जंगल है। सेंट्रल आइलैंड पर रहने वाले लोग वो लोग हैं जो आज तक बाहर की ह्यूमन सिविलाइजेशन के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाए। ये एक घना जंगल है जिसमें ये लोग रहते हैं। ये पूरे का पूरा आइलैंड एक जंगल जैसा आर्कियोपेलागो है, इसीलिए किसी सैटेलाइट या ड्रोन के जरिए इसके अंदर देखना बहुत मुश्किल है। यूं कहिए कि ये नामुमकिन है। दोस्तों, इस कबीले के बारे में आज तक ठीक तरह से कोई नहीं जान सका और ये भी कहा जाता है कि इस कबीले के बारे में मुकम्मल जानना शायद नामुमकिन हो। इस कबीले के बारे में ये भी कहा जाता है कि कोई आज तक ठीक तरह से नहीं जान पाया कि लोग कैसे हैं, आया आदमखोर हैं, आम इंसानों जैसे हैं, या फिर इनकी आदातों, सकनात और हरकत कुछ डिफरेंट हैं। इस आइलैंड में जो भी ये जानने की कोशिश करने के लिए गया है वो मारा जाता है। यहाँ के कबीले के लोग उस पर पत्थर बरसाते हैं और अगर कोई वापस आ जाए तो तीर मारकर उसे जान बहक कर देते हैं। दोस्तों, सदियों से यह माना जा रहा है कि नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड में रहने वाला कबीला ह्यूमन सिविलाइजेशन का हिस्सा था जो किसी दौर में हमसे बिछड़ गया था। 26,000 साल पहले समंदर का लेवल बहुत कम हुआ करता था और ये कबीला एशिया का ही एक हिस्सा था, लेकिन फिर ज्यों-ज्यों समंदर का लेवल बढ़ता गया तो ये कबीला हमसे दूर होता गया और ये आइलैंड ही उनकी दुनिया बन गई। उस वक्त में तरक्की का निजाम परवान चढ़ता गया, लेकिन इन कबीलों में तरक्की का निजाम बिल्कुल वहीं पर स्टॉप था। ये लोग यहीं जंगलात में जिंदगी बसर करते रहे। इस आइलैंड के बारे में कोई नहीं जानता था। इसके बारे में तो तब पता चला जब एक ब्रिटिश जहाज समंदर में सफर कर रहा था और उनका जहाज इस आइलैंड के पास जाकर खराब हो गया। इन लोगों ने ये देखा कि एक आइलैंड है, बड़ा जबरदस्त है, हरा भरा है, घना जंगल है, शायद वैसे ही पड़ा होगा और यहाँ कोई नहीं रहता। तो इस कश्ती में काफी लोग थे। उन लोगों ने इसी आइलैंड पर डेरे डाल दिए और रेस्क्यू के आने का इंतजार करने लगे। तीसरे ही दिन इस आइलैंड पर मौजूद इस कबीले ने तीरों से इन मुसाफिरों पर हमला कर दिया। इस हमले में आधे लोग मारे गए और आधे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। इस हमले में जब रेस्क्यू किए गए लोगों के साथ दुनिया का राब्ता हुआ तो पता चला कि भैया ये पहला इंटरेक्शन है जो कि इस कबीले के साथ हुआ है और ये हमला उनका पहला राब्ता था इन लोगों से, और वो भी खून खराबे पर आकर खत्म हुआ। इसके बाद कई सालों तक इस तरफ कोई नहीं आया। एक मर्तबा एक ब्रिटिश शख्स ने यहाँ जाने का फैसला किया। इसका मकसद ये था कि वो यहाँ से कुछ लोगों को किडनैप करेगा, जिन्हें अगवा करेगा और इन लोगों को आइलैंड से बाहर निकालेगा और इनको एक अच्छे पैगाम के साथ वापस भेजेगा ताकि ये लोग भी बाकी दुनिया से राब्ता इख्तियार करें और फिर वापस जाकर जब ये अपने जो लोग हैं उनको बताएंगे कि भैया दुनिया तो इस तरह की है, लोग ऐसे हैं, तो शायद इनके बाकी लोग भी तैयार हो जाएं और मेन दुनिया के साथ उनका राब्ता बन जाए। लेकिन दोस्तों, ये बंदा जिस नीयत के साथ इनको लेकर गया था वो नीयत तो पूरी ना हो सकी। अब ये अच्छे पैगाम को किस तरीके से लेके जाता? वो ब्रिटिश इस आइलैंड में रात के अंधेरे में घुसा, कई दिन यहाँ घूमता रहा, लेकिन कबीले के किसी शख्स ने हाथ जो है वो उसको ना लगाया और ना ही उसके हाथ कोई लगा। आखिरकार उसने एक फैमिली देखी ली और अपने साथियों समेत उस फैमिली को अगवा कर लिया, उनको बेहोश किया और वहां से बाहर लाने में कामयाब हो गए। इस फैमिली में एक मियाँ बीवी और 2 बच्चे थे। और फैमिली दुनिया में जैसे ही पहुंची तो साथ ही दुनिया की हवा के अंदर मौजूद जो वायरसेस हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उन्होंने उन पर ऐसा अटैक किया कि ये इस बीमारी की इम्यूनिटी नहीं रखते थे, इसकी बर्दाश्त की सख्त नहीं रखते थे और फौरी तौर पे उन 4 लोगों में से 3 मर गए। सिर्फ एक बच्चा था जो सही सलामत बच गया था,
تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی مر جائے گا، لہٰذا اسے واپس اس کے آئیلینڈ پر بھیج دیا جائے، اور انہوں نے اس بچے کو اس آئیلینڈ پر بھیج دیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ جیسے ہی اس آئیلینڈ پر پہنچا تو آئیلینڈ کے اوپر موجود ان تمام جنگلیوں کو یہ لگا کہ شاید دنیا کے اندر لے جا کر اس بچے کو بھی بہت ساری بیماریاں وغیرہ لگا کر اس آئیلینڈ پر بھیجا گیا ہے تاکہ ہم سب کے سب لوگ بھی مر جائیں، تو انہوں نے فوری طور پہ اس بچے کو سیلف ڈیفenس کے چکر میں قتل کر دیا، اور ان لوگوں کا غصہ باہر کی دنیا کے لیے اور زیادہ بڑھ گیا۔ اگلے کئی سالوں تک اگر کوئی بھی آدمی اس قبیلے میں گھسنے کی کوشش کرتا تو یہ لوگ اسے مار کے اس کی لاش سمندر کے کنارے لٹکا دیا کرتے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں۔ 1947 میں جب بٹوارا ہوا تو یہ نارتھ سینٹرل آئیلینڈ انڈیا کے حصے میں آیا۔ یہاں اور بھی کئی قبیلے تھے جو انڈیا کو ہی اپنا دیش مان بیٹھے تھے، لیکن اس قبیلے کو تو یہ معلوم ہی نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا چل رہا ہے، اور یہ انڈیا کیا ہے یا پاکستان کیا ہے، اور شاید یہ انڈیا بھی اس آئیلینڈ اور اس قبیلے کے بارے میں نہیں جانتا تھا۔ پھر 1962 میں ایک آدمی کو اس قبیلے کے بارے میں معلوم ہوا، اور وہ آدمی ایک نیوز رپورٹر تھا۔ اس نے جب اس آئیلینڈ پر جانے کا فیصلہ کیا تو جہاز میں بہت سے تحائف رکھ لیے اور اس قبیلے کے گرد جہاز سے چکر لگاتا رہا اور تحفے پھینکتا رہا۔ اس کا مقصد صرف ان لوگوں کا دل جیتنا تھا اور یہاں ایک ڈاکومنٹری بنانا چاہتا تھا۔ ان لوگوں نے پہلے ہوائی جہاز سے تحفے پھینکے، پھر سمندری جہاز سے ان کی جانب بڑھنے کا فیصلہ کیا۔ ان لوگوں کو یہ یقین تھا کہ وہ تحائف وغیرہ دے کر ان لوگوں کا دل جیت لیں گے، لیکن وہ بے خبر تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ وہ ایک کتاب لکھنا چاہتے تھے جس کا نام تھا مین سرچ اے مین۔ دوستو، وہ لوگ پوری تیاری سے کشتی پر سوار ہوئے اور اس آئیلینڈ کی جانب آئے۔ جب وہ سمندر کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں کوئی نہیں ہے۔ وہ سمجھے کہ شاید وہ قبیلہ یہاں سے ڈر کے بھاگ گیا ہے۔ وہ لوگ کشتی سے اترے اور جنگل کی طرف بڑھے۔ جب وہ ساحل پر ہی تھے تو ایک اڑتا ہوا تیر آیا اور ڈائریکٹر کی چھاتی میں گھس گیا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ اس کے بعد 2 اور آدمیوں کو تیر لگا جو بک رائٹر تھے، وہ بھی زخمی ہو گئے لیکن زندہ بچ جانے میں کامیاب ہو گئے۔ تب سے وہاں کوئی نہیں گیا اور ابھی اس آئیلینڈ کے بارے میں کوئی متفقہ فیصلہ نہیں ہوا کہ اس کا کیا کرنا ہے۔ لیکن پچھلے دنوں جب اس کے بارے میں بہت زیادہ بات چل رہی تھی تو انٹرنیشنلی انہوں نے یہ کہا کہ بھیا یہ ان لوگوں کی سرزمین ہے، اسے ان سے چھیننا کسی طور پہ بھی فائدہ مند نہیں ہوگا، لہٰذا انٹرنیشنلی اس جگہ پر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ ہاں، اگر ان میں سے کوئی نکل کر آتا ہے زمین کی جانب تو اسے ویلکم کیا جائے گا، لیکن یہاں سے وہاں کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں ہوگی، کیونکہ اگر یہاں سے کوئی اسلحے وغیرہ کے ساتھ وہاں گیا تو عین ممکن ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو مار دے، کیونکہ دوستو آپ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے ان کو قتل کرنا یا ختم کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، لیکن ان کے پاس، بیچاروں کے پاس صرف تیر کمان ہے۔ خیر دوستو، اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔